हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो हमारा है जो हमारा हाई स्कूल है। स्टूडेंट, हाई स्कूल का सेट 1 मैंने बता दिया। जो ये सेट 1 है मैंने बता दिया। यदि आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ से देखिए। आज मैं लेकर आया हूँ सेट 2। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं सेट 2 पे। मैंने सेट 1 बताया, यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ से ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट 2 पे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा आ गया है सेट 2। देखिए यहाँ हमारा हिंदी का जो है, देखिए हमारा लिखा है विषय हिंदी है हमारा। ये सेट 2 है हमारा हाई स्कूल का, ठीक है। मॉडल पेपर, ठीक है स्टूडेंट। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तक है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद यदि आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। देखिए इसमें समय 3 घंटा 15 मिनट दिया है। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है। नोट यहाँ हमारा जो है 15 मिनट जो होता है हमारा, जो प्रश्न पत्र हम लोगों को मिलता है वो पढ़ने के लिए होता है। तो हम लोग 15 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद 3 घंटा जो होता है वो हमें उसे सॉल्व करने में लेना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है इसमें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो हमारा कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही उत्तर पहचान कीजिए। इसी प्रकार से सेम आप लोगों को स्टूडेंट क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम होता है सेम इसी पैटर्न से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मिलेगा जैसे ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें हम लोगों को प्रेमचंद्र जी, जो ध्रुव स्वामी, ये सब जो हमारा, ये सब आप लोग देखिए। और इसमें जो राइट आंसर है इसका उस पर टिक लगाना है हमें, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा जो खा, यदि आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे दूंगा। इसमें देखिए हमारा खा जो है, इसमें हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृत के नाम, लेखक का नाम लिखिए। हिमालय के पुकार किसके यहाँ, मतलब कौन लिखे हैं इसके रचयिता। गेहूं बना गुलाब, मेरी असफलता है, अर्धनारीश्वर। ये सब आप लोग लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है यहाँ गा में, जो कि हमारा 1 नंबर में भी पूछा गया, वो भी 1 नंबर में कह रहा है कि अपनी खबर किसकी रचना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आप लोग जानते होंगे तो लिख लीजिए, या फिर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। या फिर स्टूडेंट आप लोग इसे कहीं से ढूंढ कर इसे जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद घा हमारा है। उसके बाद अंगा भी, सॉरी हाँ अंगा भी है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर आया है, प्रश्न 2 आया है, ठीक है स्टूडेंट। प्रश्न 2 में हमारा देखिए का, खा, गा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें भी आप लोग यदि लिखेंगे प्रश्न 2 में तो प्रश्न 2 2 नंबर का, ठीक है। तो इसमें है कि ऋतकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम, किसी एक रचनाकार का नाम है, चिदम्बरा या प्लासवान या हिमतरंगी या झरना। इसमें से किसी एक रचनाकार का नाम लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 जो हमारा आता है, देखिए ये हमारा आता है आप लोगों के थ्योरी से। देखिए हमने कह रहा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि हमारा 6 नंबर में पूछा गया, ठीक है स्टूडेंट। 6 नंबर में हमारा पूछा गया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके नीचे हम लोगों से उत्तर पूछा होगा, उसे बताना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ उत्तर, देखिए हमें पहले पूछा है संदर्भ, उसके बाद व्याख्या पूछा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा, उससे जो आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अथवा करके हमें सेकंड पैराग्राफ देता है। यदि आप लोग को वो नहीं आता है तो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसमें भी हमारा पूछा गया है संदर्भ प्रसंग, सॉरी प्रसंग नहीं है, संदर्भ व्याख्या और कुछ क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हमारा जो आता है पद से आता है, पद से 1 पैराग्राफ आएगा, यानी इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे। अथवा करके दिया रहेगा, यदि एक आप लोगों को नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं, जो कि ये भी हमारे कितने नंबर में, 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें भी हमारा धूर भरित शोभित, ये सब आप लोग पढ़े होंगे तो कर सकते हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए इस समाज में छिपी हुई है, झांसी की रानी से चैप्टर से लिया गया है। ये भी जो हमारे तुलसीदास जी द्वारा रचित है, वनपथ पर से है। तो स्टूडेंट आप लोग इसे
पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन अवश्य दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ निम्नलिखित जीवन परिचय लिखना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किसी एक का लिखेंगे तो आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर जयशंकर प्रसाद का। ये हमारा गद्य सा था। उसके बाद पद्य से हमारा है जीवन परिचय, ये भी 3 नंबर कहते हो, या फिर महादेवी वर्मा या बिहारी लाल या फिर सुमित्रा नंदन पंत, इन तीनों में से किन्हीं एक का आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे तो आप लोगों को स्टूडेंट कितना नंबर मिल जाएगा, आप लोगों को 3 नंबर, 3 मतलब 6 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए हमारे यहाँ संस्कृत से आ जाता है। संस्कृत से ये हमारा पूछा है कि निम्न में से किसी एक खंड, गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नहीं, हिंदी में अनुवाद हमें इसे करना है स्टूडेंट। यदि आप लोगों को इसे नहीं आता है तो देखिए यहाँ नीचे हमारा दिया है अथवा करके, देखिए यहाँ सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या, ये सब सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या, ये सब, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे नहीं आता तो आप लोग इसे कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे यहाँ जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया होगा एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 7वां का खा है, इसमें हमें उत्तर देना किन्हीं 2 का, देखिए किन्हीं 2 का उत्तर देना है संस्कृत में, ठीक है। तो आप लोग इसे दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, जो कि यहाँ से हमारा ग्रामर आ जाता है, यानी कि व्याकरण से आ जाता है। देखिए इसमें हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किसी प्रयुक्त को रस को पहचान कर लिखिए और उसका अस्थायी भाव लिखिए। तो शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सिलु उवल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परई भूततल वरिहा वारा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें हमारा है, यदि आप लोगों को वो नहीं आता है तो देखिए हमारा बताया कि हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग इसे तो हास रस का परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर इसे भी लिख सकते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका फुल ऑल टोटल पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट, और सिंपल भाषा में। इसी प्रकार से खा पे चलते हैं हम लोग। उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार का हमें परिभाषा बताना है। गा हमारा है छंद, यानी बताना है। इसमें कह रहा कि इनमें से प्रयुक्त छंद को बताइए, उनके लक्षण को लिखिए। बंदव मुनि पद कंजू रामायण से ही निरमायु, सपर सुकोमल मंजू दोष रहित दूसज सहित। या फिर आप लोग दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें हमारा आ जाता है उपसर्ग लगाकर हमें तीन शब्द बनाना है, ठीक है। सॉरी, 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। जैसे प्र से बना सकते हैं, अन से बना सकते हैं, अन से बना सकते हैं, बी से बना सकते हैं, बाद से बना सकते हैं, प्रति से बना सकते हैं। यानी इनमें से किन्हीं 3 का, जैसे मैंने इनसे बनाए, किन्हीं 3 से एक शब्द हमें बनाना है, एक शब्द बनाना है, ठीक है सुनो ना। तो देखिए स्टूडेंट प्रा से हम लोग कर सकते हैं क्या, प्रमाण कर सकते हैं, या फिर प्रणाम कर सकते हैं। ये हो जाएगा प्रणाम, प्रणाम कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा अन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुपयोग, अनुपयोग बना सकते हैं, अनुपयोग। और उसके बाद हम लोग अन से क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, अनजान कर सकते हैं, अनजान, अनजान। तो एक शब्द हम लोगों को बनाना था, जो कि हमारा बन के यहाँ रेडी हो गया। यदि आप लोग स्टूडेंट देखिए इन जो ये तीनों दिया, इनमें से आप लोग नहीं जानते तो इनमें तीनों से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं खा पे। खा में हमारा प्रत्यय लगाकर बनाना है। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाए। 2 प्रत्यय जो हमारा 2 का, किन्हीं का इसमें 2 करना है। तो जैसे हमारा हट है तो घबराहट हो जाएगा, घबराहट, हट आ जाता है लास्ट में, घबराहट। गड़गड़ाहट हो जाएगा, तो हमें एक ही बनाना, तो हम लोग एक ही बनाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है स्टूडेंट, जैसे हम लोग बनाते हैं पन से है तो हमारा क्या हो जाएगा, बचपन लिख देंगे हम लोग, बचपन, बचपन हो जाएगा हमारा। या फिर हम लोग ता से बनाना है तो
लघुता हो जाएगा, लघुता। या फिर आप लोग त्वा से बनाते हैं तो महत्व हो जाएगा, महत्व। तो एक एक शब्द आप लोग इससे बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। यदि इसका आप लोगों को फुल सोल्यूशन चाहिए तो बताइए स्टूडेंट, में आप लोगों को कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जरूर इसका फुल सोल्यूशन बता दूंगा। देखिए इसमें गा आया हमारा, गा में निम्न में से किसी दो का समास विग्रह करके समास का नाम लिखाना। तो जिसके पीताम्बर, सप्त सिंधु, नील गगन, माता पिता, यथाशक्ति। तो आप लोग कमेंट कीजिए किन्हीं दो का बनाना, तो हम लोग कर सकते हैं। पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जी, जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी, तो ये हो सकता है। सप्त सिंधु ये भी हो सकता है, नील गगन माता पिता इत्यादि हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से किन्हीं दो का बनाना, जो कि 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ गा जो घा आता है जो हमारा है, इनमें से किन्हीं दो का शब्दों का तत्सम रूप, जैसे निर्गुण है तो निर्गुण को हम लोग कैसे लिखते हैं, निर्गुण होता है हमारा, निर्गुण होता है स्टूडेंट, निर्गुण होता है। सामन का हमारा क्या होता है, श्रवण, श्रवण हो जाएगा यानी। और नीचे भी हमें कुछ दिया है, देखिए यहाँ दूध दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनमें से किन्हीं दो का बनाना था, तो हम लोग 2 का बना चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमारा है जो अंगा है हमारा, इसमें किन्हीं से किन्हीं 2 शब्दों का पर्यायवाची लिखना। तो देखिए अतिथि हमारा हो जाएगा मेहमान होता है, मेहमान। हमारा होता है हवा का वायु हो जाएगा, वायु हो जाएगा। 2 शब्द का, अच्छा 2 पर्यायवाची लिखने कह रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पर्यायवाची। जैसे किन्हीं 2 का लिखना तो हम लोग फूल का लिख देंगे, पुष्प हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। तो मैं नहीं बताऊं क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, 10वां हमारा आ जाता है यहाँ की संधि लिखना है और संधि का नाम भी लिखना है। तो इत्यादि जो होता है आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में कौन सा संधि, जो कि 2 नंबर आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। उसके बाद 10वां का खा है, देखिए यहाँ कह रहा है हमारा जो 10वां का खा स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि शब्दों का चतुर्थ विभक्ति यानी विभक्ति लिखना है। ये आप लोग रूप पढ़े होंगे तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। या फिर गा में हमारा है धातु रूप है, ये शब्द रूप था, ये धातु रूप है, तो आप लोगों को 2-2 नंबर यानी 4 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के घा की तरफ। तो इसमें हमें क्या लिखना है, संस्कृत में अनुवाद करना, जो कि 2 नंबर में, जैसे तुम्हारा गाँव कहाँ है, पूर्व सूर्य से निकलता है, ये सब हमें करना है। इनमें से कहीं 2 का करना, जो कि 2 नंबर हमें मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, वो है हमारे स्टूडेंट निबंध लिखना, जो कि हमारा 6 नंबर में मिलता है। या फिर तकनीकी एवं विज्ञान, किसी यात्रा का वर्णन, स्वदेश प्रेम, जल ही जीवन, इसके बारे में आप लोग कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ 1 से 1.5 पेज के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, तो आप लोगों को अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। या फिर आप लोग कहे कि 2 लाइन में इसका जो निबंध है लिख कर खत्म कर दूँ, तो